आज हमारे ट्रेडिंग चैलेंज का डेट और इस दिन हम देखेंगे कि मार्केट हमको किस तरीके के चैलेंज दे सकता है। लेकिन हमने जैसे कि देखे इस चैलेंज को कंटिन्यू रखा है, आपको भी काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। इस वीडियो को बिल्कुल पूरा देखते रहिए क्योंकि हमारा एक रूल है, या तो हमारा एसएल हिट हो या हमारा स्टॉप लॉस हिट हो। लेकिन हम इस दिन एक ही ट्रेड करेंगे। अगर हमारा टारगेट हिट हो जाता है, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम उस दिन 2 ट्रेड करेंगे। और साथ ही साथ में अगर हमारा स्टॉप लॉस या एसएल हिट हो जाते हैं तो हम उस दिन कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। देखिए, इसमें हम जो बात करने वाले वो पूरा लॉजिक के साथ, स्टॉप लॉस के साथ और टारगेट के साथ बात करेंगे। हम बिल्कुल मार्केट के देखें कैंडल स्टिक पैटर्न को समझेंगे, चार्ट पैटर्न को समझेंगे और जो भी हम समझेंगे बिल्कुल लाइव समझेंगे। आपको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा इस ट्रेडिंग जर्नी में। तो आप मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब। गाइस, तो देखिए मार्केट ओपन हो चुका था और ओपन होते ही जैसे कि हमने कल के दिन क्लोजिंग देखा था, उस क्लोजिंग के हिसाब से देखिए एक हमको सेलिंग देखने को नहीं, मैक्स पेन के नीचे है मार्केट। अगर हम यहाँ पे देखें पुट साइड का एक प्रीमियम मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो काफ़ी अच्छा मूव आया है। देखिए अब लॉजिक क्या है, लॉजिक को थोड़ा समझ लेते हैं। मार्केट के अगर चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था, ऊपर 24,400 का लेवल है। जब तक ये ऊपर ब्रेक नहीं होता हमको सेलिंग ही देखने को मिलेगी। और नीचे अगर आपका 24,200 आपका 55 के आसपास ब्रेक कर देता है, फिर भी हमको सेलिंग का पैटर्न दिखाई देगा। तो हम इस जगह 24,300 का इस जगह लिमिट ऑर्डर लगाते हैं, ठीक है। अब लिमिट ऑर्डर क्यों लगाया है, क्योंकि आप चीज़ों को समझिए। जो पहले हमको सेलिंग यहाँ पे देखने को मिली, इस सेलिंग का 50% रिटेस्ट, क्योंकि यहाँ पे जो सेलिंग दिखाई दे रहा है वो इस प्राइस से ऑलमोस्ट आपका 22 पॉइंट, ठीक है। और यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ से देखिए इसमें जो मूवमेंट हमको दिखाई दिया था वो इस जगह दिखाई दिया था आपका। यहाँ पे 27% है, यहाँ पे देखिए आपका 40%, यानी गिरते समय 27 और जब तेज़ी हमको देखने को मिली तो 40% का अगर हम आधा कर देते हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट ये हमारा प्राइस आ जाता है निकल के 20%। तो 20% के आसपास हम इसमें लिमिट ऑर्डर लगा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिमिट ऑर्डर क्यों लगाया है, क्योंकि ये जो प्राइस है, प्राइस ठीक है, लेकिन मार्केट एक रिटेस्ट करने के बाद एक बाउंस बैक देगा तो उसमें हमारा टारगेट काफ़ी जल्दी से हिट हो जाएगा। चलिए वेट एंड वॉच करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको सही में डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखे। चलिए वेट एंड वॉच करते हैं। जैसा हमने डिसाइड किया था कि एक रिटेस्ट होना चाहिए मार्केट में, रिटेस्ट देखने को मिला, ठीक है। लेकिन रिटेस्ट ऑलमोस्ट देखें यहाँ तक आया है, हमको थोड़ा और नीचे की साइड चाहिए। अब इसमें होगा क्या कि जितने लोग देखिए यहाँ पे सेल किए होंगे इस वाले प्राइस पे, मार्केट क्या कर सकता है, उनका एसएल खाने जा सकता है, फिर मूव कर सकता है। यहाँ पे हमारा क्या होगा, जिसने यहाँ पे कहीं बाइंग किया है, मार्केट क्या करेगा, उनका एसएल खाने आएगा और फिर मूव करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक मैंने आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। चलिए, प्राइस काफ़ी अच्छा मूव हो रहा है मार्केट में। अभी इस जगह अगर हम देखते हैं तो हमारा लिमिट ऑर्डर कहाँ पे है, 72 के आसपास। चलिए, बाइंग हो चुका है, हमारा बाइंग प्राइस हो चुका है। टारगेट हम इतना लगा लेते हैं और एसएल इसके लो के पास, ठीक है, 1:2 के आसपास का हमने यहाँ पे टारगेट रखा है, ठीक। मार्केट में मूव काफ़ी अच्छा है। चलिए, ये एसएल खाने जा रहा है, यहाँ से ये प्राइस इस तरीके से लौट जाएगा और ऑलमोस्ट हमारे टारगेट तक आराम से आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
क्योंकि यहाँ पे मैक्स पेन है तो ये इसका क्या करने जा रहा है, एसएल खाने जा रहा है। चलिए वेट एंड वॉच करते हैं, देखते हैं कि मार्केट अब हमारा एसएल ले सकता है या टारगेट दे सकता है। जैसे कि डिसाइड किया था कि मार्केट यहाँ तक जाएगा, प्राइस एक्शन यहाँ तक जाएगा और यहाँ से फिर इस तरीके से लौटने की कोशिश करेगा। प्राइस भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ तक आया, इसके बाद एक पॉजिटिव कैंडल बनी। अब यहाँ पे हो क्या सकता है कि जो प्राइस है वो जल्दी से मूव करना चाहिए, जल्दी से मूव नहीं करेगा तो फिर थीटा डीके होगा। और थीटा डीके मतलब ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है थीटा डीके। अगर जल्दी मूव नहीं करेगा तो थीटा डीके हो जाएगा, क्योंकि आज के दिन एक्सपायरी है निफ्टी की। तो बस जल्दी मूव करना चाहिए, टाइम पास नहीं करना चाहिए, समय नहीं बिताना चाहिए। जितनी जल्दी मूव करेगा उतनी जल्दी हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। प्राइस तो ठीक है, जो हमारा एनालाइज था वो भी ठीक था, कोई घबराने वाली बात नहीं है। चलिए चलने देते हैं, वेट एंड वॉच करते हैं। सही प्राइस का कैसे अंदाज लगता है कि मेरी जो पोजीशन है क्या वो सही प्राइस पे बाइंग हुई है या गलत प्राइस पे बाइंग हुई है, ये कैसे पता चलता है? अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए एक कैंडल जिस पे हमारा ऑर्डर लगा, दूसरा कैंडल जो मार्केट रुका, तीसरे कैंडल में मूव मिला, चौथा कैंडल ऊपर से सेलिंग देखने वाली, और ये पांचवा कैंडल यहाँ पे रुकता है, ये छठवां कैंडल, यानी 6 कैंडल बना और 6 कैंडल देखें हमारे प्राइस के आसपास ही काम कर रहा है। अब मार्केट में जो एसएल है वो किस कंडीशन पे हिट होगा? जी 6 जो कैंडल बने हैं, इस 6 कैंडल को अगर ब्रेक कर देगा तो फिर बाज़ार आपका आराम से एसएल खा जाएगा। लेकिन मार्केट अगर इन 6 कैंडल को सस्टेन कर गया और इसका ब्रेकआउट कर दिया, जो यहाँ से हमको सेलिंग देखने वाली थी, तो आराम से आपका टारगेट आ जाएगा। अब इसके अगेंस्ट में देख लीजिए, इसके अगेंस्ट में क्या है, मार्केट ने यहाँ से मूव दिया, ठीक है। मूव देने के बाद जैसे यहाँ पे कहीं था तो हमने सोचा था कि हम पुट जब बाइंग करेंगे जब यहाँ पे कहीं आ जाएगा मार्केट, यानी 24,250 के आसपास। तो यहाँ से मूव दिया तो यहाँ पे जब ऊपर की साइड जा रहा है जो स्पॉट प्राइस है, तो पुट का प्राइस क्या होगा, नीचे आएगा। और प्राइस हमारा कहाँ पे था, यहाँ पे कहीं था, इस जगह कहीं था, ठीक है। तो जब प्राइस ऊपर गया ये वाला, तो पुट का प्राइस नीचे आया, और पुट का प्राइस जब नीचे आया तो हमारा जो बाइंग प्राइस था वो बाइंग प्राइस हमारा एक्टिव हो गया, ठीक है। एक्टिव हुआ वहाँ से। अब देखिए कुछ मूव तो हमको दिखाई दे रहा है अभी भी, ऑलमोस्ट 1:1 का। तो देखिए यहाँ पे प्राइस हमको देखने वाला था, जितना हमारा रिस्क था उतना ही टारगेट देखने वाला, लेकिन इससे ऊपर है हमारा टारगेट। देखते हैं जब यहाँ पे ये कहीं सस्टेन करना चालू कर देगा तो हम अपने एसएल को ट्रेल करेंगे। ठीक है गाइस, तो देखिए काफ़ी आसानी से जो हमारा टारगेट था वो हिट किया मार्केट ने पहले ही ट्रेड में। अब देखिए कई बार क्या होता है, आज टारगेट हिट हो गया, कल में भी स्टॉप लॉस जा सकता है। तो जितना हमने देखिए यहाँ पे एसएल रखा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि एसएल छोटा रखिए। एसएल हमारा छोटा था, टारगेट हमारा बड़ा था। अब देखिए एक दिन अगर आपका एसएल चला भी जाएगा तो उसमें आपका लॉस कम होगा। चलिए यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ ट्रेड करने का क्या लॉजिक था। अगर आप ध्यान से चार्ट को देखोगे, चार्ट पैटर्न को, तो आपको दिखाई देगा इस जगह कि कंटिन्यू देखिए मार्केट आपका ऊपर से
नीचे की साइड आता हुआ दिखाई दे रहा था और इस जोन में आके कहीं फंस गया मार्केट। फंसने के बाद अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक ब्रेक डाउन दिखाई दे रहा है और हमने ब्रेक डाउन पे काम नहीं किया, हमने रिटेस्ट पे काम किया। जैसे कि एक जो जोन है, मार्केट इस जोन के अंदर काम कर रहा है, ठीक है। तो अब होता है क्या है कि मार्केट ऐसे ब्रेक कर देता है, तो कई ऐसे ट्रेडर होते हैं जो इस प्राइस पे ट्रेड लेना फेवर करते हैं, इस वाली प्राइस पे जो ब्रेक किया है। लेकिन हमने क्या किया है, हमने इस प्राइस पे ना ट्रेड लेते हुए जो रिटेस्ट करने गया था प्राइस ऊपर की साइड, ठीक है, उस पर काम किया और फिर वहाँ से मार्केट जब नीचे आया तो यहाँ पे हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड कम होता है। अब यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे जो रिस्क एंड रिवॉर्ड होता है वो 1:2 का होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे कि मार्केट में आपने यहाँ पे ट्रेड लिया और रिटेस्ट अगर ये होता है तो यहाँ पे आपके एसएल होने के चांस ज़्यादा है, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सही में डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, वहाँ से आके आप चेक कीजिए। और साथ ही साथ में अगर आपको देखिए एक जगह टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं।